एक विधवा महिला जो 2 बच्चों की माँ होती है, वो नज़दीकी कोर्ट में पहुंच जाती है और वहां जाने के बाद जो महिला जज साहिब होती हैं उनसे गुहार लगाती है और उनसे कहती है कि जज साहिबा, मेरे साथ में बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। एक युवक ने मेरा 1 साल तक यौन शोषण किया है और आज वो मेरे से शादी करने से मना कर रहा है। मैं उसके बच्चे की माँ भी बनने वाली हूँ। जज साहिबा भी पूरे मामले के बारे में जांच पड़ताल करते हैं। वकीलों की आपस में दलीलें होती हैं, आपस में बहुत ज़्यादा बहस होती है और जब इस मामले के बारे में पूरा खुलासा होता है तो सामने जो होता है वो कोई युवक नहीं होता, वो मात्र 14 साल का एक बच्चा होता है। दोस्तों, जब जज साहिबा पूरे मामले को सुनती हैं तो जज साहिबा भी एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाती हैं कि आखिरकार 14 साल के बच्चे ने ऐसा कैसे किया। और फिर उसके बाद जो जज साहिबा फैसला लेती हैं, उस फैसले को सुनकर वहाँ पर जो भी व्यक्ति मौजूद होता है वो कोर्ट के अंदर ही ताली बजाने लगता है। दोस्तों, क्या फैसला लिया था जज साहिबा ने? अगर आप भी पूरे मामले के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, हरियाणा में एक ज़िला पड़ता है पलवल और इसी का एक थाना क्षेत्र पड़ता है चांदहट थाना क्षेत्र। सितंबर 2019 का मामला होता है जब एक महिला जिसकी उम्र लगभग 29 साल होती है, जो अपने आप को 2 बच्चों की माँ बताती है, कहती है कि मेरे पति की कुछ दिन पहले मौत हो गई। अब वो नज़दीकी थाने में पहुँच जाती है और वहाँ जाकर कहने लगती है कि इंस्पेक्टर साहब, मेरी मदद कर दीजिए, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और एक लड़के ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया है, 1 साल तक मेरा यौन शोषण किया है और मेरे से वो शादी करने से मना कर रहा है। मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। जो यहाँ के इंस्पेक्टर साहब होते हैं वो इसकी पैरवी करने के लिए जो यहाँ की ASI होती हैं अंजू देवी, उनको ये मामला सौंप दिया जाता है। दोस्तों, अंजू देवी इस मामले की जाँच पड़ताल में लग जाती हैं और जनवरी 2020 में ये मामला कोर्ट के अंदर पहुंच जाता है। इसकी चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी जाती है। दोस्तों, मामला चलता रहता है और जो वहां पर जज साहिबा होती हैं वो भी एक औरत ही होती हैं। मामला दोनों तरफ के वकील आपस में बहस कर रहे होते हैं और जब दूसरे वाला जो वकील होता है वो यहाँ पर इस महिला से पूछने लगता है कि तुम्हारे साथ में हुआ क्या है। यहाँ पर जज साहिबा सामने बैठी होती हैं, कटघरे में ये महिला खड़ी होती है तो हाथ जोड़कर ये महिला जज साहब के सामने कहने लगती है कि जज साहब, मेरे साथ में बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ है। मेरा 1 साल तक यौन शोषण किया गया है। मुझे बेला फुसलाकर मेरे साथ में उसने संबंध बनाए, मुझसे शादी का वादा किया, लेकिन जब मैं गर्भवती हो जाती हूँ तो मेरे से वो शादी करने से मना कर देता है। 2015 में मेरा जो पति होता है वो मेरे साथ में बहुत अच्छे से रहता है और एक दिन ऐसा होता है, वो एक प्लग लगा रहे थे। प्लग लगाने की वजह से उनके शरीर में करंट लग जाता है और करंट की वजह से 2015 में ही मेरे पति की मौत हो जाती है। उसके बाद मैं अपने बच्चों को बेहतर भविष्य देने के लिए शहर में आ जाती हूँ और यहाँ पर अपने बच्चों को एक कमरा किराए पर लेकर उसी में रहने लगती हूँ। उसके पड़ोस में ही रहने वाला एक लड़का मेरे साथ में इस तरह से गलत काम कर रहा है। दोस्तों, जज साहिबा ये पूरा मामला सुनती हैं। उसके बाद दूसरा पक्ष भी सुना जाता है। दूसरे पक्ष के जो वकील साहब होते हैं वो कहने लगते हैं कि यहाँ पर जो ये मैडम है बिल्कुल झूठ बोल रही हैं, वो युवक नहीं है, वो तो मात्र एक 14 साल का नादान भोला भाला बच्चा है। उसे तो कुछ भी पता ही नहीं कि उसके साथ में इसने क्या किया है। इस औरत ने खुद उसके साथ 1 साल तक यौन शोषण किया है, उसके साथ में गलत काम किया है। दोस्तों, जब उस बच्चे से भी पूछा जाता है वो बस यही कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता, ये मेरे साथ में गलत काम कर रही है। दोस्तों, यहाँ पर होता कुछ ऐसा है, जो ये औरत होती है 29 साल की, इसके पड़ोस में ही रहने वाला एक लड़का जिसकी उम्र महज 14 साल होती है, उसे अपने घर पर बुला लिया करती। कभी तो उससे कुछ सामान मंगाने के लिए, कभी उससे कुछ बाज़ार में जाने के लिए, इस तरह से उसे अपने पास बुलाती। 10-20 रुपये उसे चॉकलेट खाने के लिए, कुछ सामान खाने के लिए दे दिया करती, जिससे वो बच्चा इसके नज़दीक आने लगता है। दोस्तों, एक दिन का वाक़या होता है जब इसके खुद के बच्चे स्कूल चले जाते हैं
वो बच्चा इसके घर में होता है और पहली बार उस बच्चे के साथ ये संबंध बनाती है। वो बच्चा इससे बार बार मना करने की कोशिश करता है, लेकिन ये उसके साथ ज़बरदस्ती संबंध बना लेती है और उसके बाद ये मामला आए दिन का हो जाता है। जब भी इनको फुर्सत मिलती, ये महिला उस 14 साल के बच्चे को अपने पास बुलाती और उसके साथ इसी तरह का घिनौना काम करती। दोस्तों, पहले तो वो बच्चा परेशान रहता, लेकिन बाद में उसे इस सब की आदत सी लग जाती है। फिर वो इस मैडम के साथ आराम से इसी तरह से लगभग 1 साल बिता देता है। और जब ये महिला गर्भवती हो जाती, जब इसे पता चलता है कि ये तो इसके बच्चे की माँ बनने वाली है, पूरे जग में जब इसके बारे में पता चलेगा तो तेरी बहुत ही ज़्यादा थू होगी। इस सब से बचने के लिए उस बच्चे के ऊपर ये दबाव बनाती है और उससे कहती है कि तुम मेरे साथ में शादी कर लो। यहाँ पर वो बच्चा कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं तो छोटा सा बच्चा हूँ, मैं इस सब के बारे में जानता ही नहीं, तुमने ही जो किया है सब कुछ तुमने किया है, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं अपने घर वालों के पास जा रहा हूँ। दोस्तों, उसके बाद ये बच्चा यहाँ से इससे दूर रहने लगता है, इससे डरने लगता है कहीं इसके साथ में कुछ और गलत ना हो जाए। यहाँ पर जो इस बच्चे के घर वाले होते हैं, जब उनसे भी पूछताछ की जाती है तो वो भी यही कहते हैं कि हमारा बच्चा लगभग 1 साल से ऐसा ही हो चुका था। वो ना तो हमारी ज़्यादातर बात सुनता था, वो बस गुमसुम रहा करता था और वो हमारे घर से ज़्यादातर इस लेडीज़ के घर पर ज़्यादातर इसके आगे पीछे घूमा करता था। हम बार बार उसे रोका भी करते थे, टोका भी करते थे, लेकिन वो हमारी एक भी नहीं सुनता था। वो पढ़ने लिखने में भी बहुत ज़्यादा होशियार होता है, लेकिन जब से इस महिला का साया उसके ऊपर पड़ा है, उसके बाद से वो पढ़ाई लिखाई भी छोड़ देता है और बिल्कुल आवारों की तरह घूमने लगता है। दोस्तों, जब जज साहिबा ये पूरा मामला सुनती हैं तो जज साहिबा भी इस मामले को सुनकर एक बार के लिए बहुत ज़्यादा आहत होती हैं। वो भी बैठकर सोचने लग जाती हैं कि एक 14 साल के मासूम से बच्चे के जीवन को इस 29 साल की महिला ने किस तरह से बर्बाद कर दिया। अगर इसे किसी के साथ शादी करनी थी तो ये किसी को अपने हम उम्र को चुन सकती थी, लेकिन इस 14 साल के बच्चे के जीवन को इसने पूरी तरह से तबाह कर दिया। दोस्तों, यहाँ पर जो फैसला लिया जाता है, जज साहिबा यहाँ पर फैसला लेती हैं कि ये 14 साल के बच्चे के साथ जो तुमने गलत काम किया है, इसमें सबसे बड़ी जुर्म करने वाली तुम ही हो और तुम्हारे खिलाफ पॉस्को एक्ट लगाया जाता है और जो तमाम धाराएं वो भी तुम्हारे खिलाफ लगा दी जाती हैं। उसके बाद पुलिस को आदेश दिया जाता है कि इस महिला की गिरफ्तारी की जाए और इसे जेल के अंदर बंद कर दिया जाए। दोस्तों, उसके बाद जो बच्चा होता है वो अपने माँ बाप के साथ अपने घर चला जाता है। कोर्ट के अंदर जितने भी वकील साहब बैठे होते हैं और भी लोग बैठे होते हैं, सभी वहाँ पर खड़े होकर जज साहिबा की तारीफ़ करने लगते हैं, तालियां बजाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि जज साहिबा, जो आपने फ़ैसला लिया वो बिल्कुल उचित फ़ैसला है। तो दोस्तों, ये थी आज की हकीकत की कहानी। इस कहानी से आप लोगों को सीख भी मिलती है कि हमें अपने बच्चों के ऊपर विशेष ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो किसी के बच्चे के साथ भी ऐसा हो सकता है। दोस्तों, जब से कोरोना काल आया है उसके बाद से ज़्यादातर बच्चे जो अपनी पढ़ाई लिखाई होते हैं वो फ़ोन के द्वारा किया करते हैं। हमें बार बार उन बच्चों के फ़ोन को देखते रहना चाहिए कि कहीं वो किसी तरह की गलत वेबसाइट तो नहीं देख रहे, किसी के साथ कोई गलत चैट तो नहीं कर रहे। इस तरह से हमें अपने बच्चों के फ़ोन को बार बार बीच में देखते रहना चाहिए। दोस्तों, अपने बच्चों का विशेष ध्यान हमें खुद को रखना है, नहीं तो किसी के बच्चे के साथ भी ऐसा हादसा हो सकता है। यहाँ पर अब उस छोटे से 14 साल के मासूम बच्चे का जीवन लगभग ख़राब हो चुका है। दोस्तों, वो कैसे संभल पाएगा, ये भी यहाँ पर बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। उसके जीवन में इतना बड़ा पहाड़ आ टूटा है। एक 29 साल की महिला जो एक 14 साल के बच्चे को बेला फुसला कर उसके साथ इस तरह से संबंध बनाती है और फिर उससे गर्भवती भी हो जाती है और उसके बाद उसके ऊपर शादी का दबाव भी बनाती है। तो दोस्तों, इस कहानी पर आप क्या कहना चाहते हैं, उस महिला के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,